Hey guys, I am Sukusa and welcome you to my YouTube चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप कैसे एक इंट्रोवर्ट से बन सकते हैं एक एक्सट्रोवर्ट। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको मेरे एक लाइफ एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ कि पहले मैं भी एक बहुत ही इंट्रोवर्ट लड़का था। मैं लोगों से बात करने में बहुत डरता था और जब बारी आती थी लोगों के सामने कुछ बोलने के लिए, क्लास में कुछ प्रेजेंटेशन देने के लिए या फिर समझ सकते हैं एक सोशल गैदरिंग है और उसमें जाने के लिए, तो मुझे बहुत डर लगता था। लेकिन अब मैं ऐसा बन चुका हूँ कि ये सब मेरे लिए एक चुटकी का खेल है। तो मैंने ये कैसे किया? तो गाइस, मैंने मेरे लाइफ में कुछ 8 प्रिंसिपल्स यूज़ किए जिसकी वजह से मैं इतना चेंज हो पाया। एंड आई होप कि ये 8 प्रिंसिपल्स आपको भी ज़रूर हेल्प करेंगे। सो फर्स्ट प्रिंसिपल है स्टॉप फियरिंग। यस, बिकॉज जब तक आप लोगों के साथ बात करने के लिए डरोगे तब तक आप कभी भी इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट नहीं बन सकते। मेरी बात मानो कि डरना छोड़ दो यार। जितना किसी चीज़ से डरोगे वही चीज़ तुम्हें उतना ही डराएगा। मैं बहुत डरता था कि अगर मैं किसी को क्या बोल दूँ, कुछ बोल दूँ तो मेरे बारे में वो क्या सोचेगा, मुझे कुछ बुरा भला तो नहीं बोलेगा। उसी वजह से मैं लोगों के साथ बात भी नहीं कर पाता था। लेकिन मैंने अपने दिमाग से एक ये डर जो है, बात करने की डर, उसे ख़त्म कर दिया, जिसकी वजह से एक स्टेप आगे आ चुका मैं। तो अगला प्रिंसिपल है स्टॉप ओवर थिंकिंग। वेल, हम सब ओवर थिंक करते हैं, ये कॉमन चीज़ है। मतलब हम ओवर थिंक करते हैं कि क्या मैं एग्ज़ाम में ये करके पास हो जाऊंगा, या फिर मैं अगर मेरे स्कूल में, मेरे कॉलेज में अगर गुंडे भाग आए, मैं उन्हें मार दूंगा, फिर मेरी क्रश इम्प्रेस हो जाएगी, या फिर बहुत सारे ओवर थिंकिंग करते हैं। और इंट्रोवर्ट जो है वो मेनली एक चीज़ पर बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं कि अगर मैं कन्वर्सेशन के लिए गया, मैं बात करने के लिए गया, तो मैं कुछ बुरा बोल दूँगा, या फिर कुछ मैं हकला जाऊँगा, या फिर मुझसे गलत हो जाएगा। अगर कुछ स्पीच देने के लिए जाएंगे तो वो इतना ओवर थिंक कर लेते हैं अपने बारे में ही बुरा भला समझने लगते हैं कि सोचने लगते हैं कि वो कुछ बोल ही नहीं पाते। तो सेकंड प्रिंसिपल इज कि आई स्टॉप ओवर थिंकिंग। थर्ड थिंग इज स्टॉप फोर्सिंग योर सेल्फ। हाँ, मैं आपने सही समझा कि स्टॉप फोर्सिंग योर सेल्फ। आप जित देखिए, एक ग्रुप है जिसे आप पसंद नहीं करते, या फिर आप उस ग्रुप में कंफर्टेबल फील नहीं करते, तो आप अपने आप को ज़बरदस्ती उस लड़कों के साथ या फिर उस ग्रुप में एंट्री करने के लिए कभी ना सोचिए। मतलब आप अपने आप को ज़्यादा फोर्स मत कीजिए कि जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं वो करें। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि हम इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बनने के लिए हमें अनकंफर्टेबल चीज़ करना पड़ता है, लेकिन फिर भी आप अपने आप को इतना फोर्स ना कीजिए कि जिस आप जो पसंद नहीं करते, आप वहाँ पे जाकर या फिर आप वहाँ पे कुछ कांड करके आपको बाद में पछतावा हो। इसलिए स्टॉप फोर्सिंग योरसेल्फ। फोर्थ है शो योर एबिलिटीज़। आप लोगों को जितना आपकी एबिलिटीज़ दिखाएंगे, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कुछ टैलेंट है, आपको डांस अच्छा आता है, आपको सिंगिंग अच्छा आता है, आप पढ़ाई में माहिर है, या फिर कुछ भी हो सकता है। अगर आप अपनी एबिलिटीज़ को लोगों को दिखाएंगे, या फिर आप अपने एबिलिटीज़ को, आप कितने कैपेबल हैं, आप समाज को, सोसाइटी को दिखाएंगे, तो लोग हैं आपसे उतना ही इम्प्रेस होंगे। और अगर समझो कि आप पढ़ाई में अच्छे हैं, तो लोग आपसे पूछेंगे कि बेटा ये तुमने कैसे किया, क्या किया, टेक्निक्स यूज़ किया। या फिर कोई बच्चा, या फिर जो तुम्हारा सीनियर, सॉरी जूनियर है, वो भी तुमसे आके पूछेगा कि
भैया आपने ये कैसे किया। और क्या होता है कि इंट्रोवर्ट का यही प्रॉब्लम होता है कि वो बात स्टार्ट नहीं कर पाते। तो अगर तुम अपने जो कैपेबिलिटीज़ है वो, अगर तुम्हारा एबिलिटीज़ जो है, अगर तुम लोगों को अपना शो करोगे, दिखाओगे, तो लोग जो है तुम्हें कुछ बात स्टार्ट करने के लिए एफर्ट देना पड़ेगा ही नहीं, लोग खुद तुम्हारे पास चल के आएंगे। तो पांचवा है शेयरिंग इज केयरिंग। हाँ, आपने सही सुना कि जब हम किसी के साथ कुछ शेयर करते हैं तभी क्या होता है कि जो हमें भी खुशी मिलता है उन्हें भी खुशी मिलता है। फॉर एग्जांपल कि जो इंट्रोवर्ट्स जो होते हैं वो लोगों के साथ बहुत कम ही मिलते हैं और बहुत कम शेयर करते हैं। मैं एक टाइम पे खुद इंट्रोवर्ट था और मुझे पता है कि इंट्रोवर्ट क्यों लोगों के साथ मिल नहीं पाते, क्योंकि वो शेयर नहीं कर पाते, वो उन्हें ट्रस्ट इशू होता है। पर मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन, शेयरिंग इज केयरिंग। मैं नहीं कह रहा कि तुम किसी अनजान के साथ अपना बात शेयर करो, पर अपने दोस्तों के साथ अगर जब बात शेयर करोगे तो क्या होगा कि तुम्हें हल्का महसूस होने लगेगा, और हल्का महसूस होने लगेगा तो तुम्हें लगेगा कि हाँ, कि मैं कुछ ना कुछ बात तो कर पा रहा हूँ। एक थोड़ा अंदर ही अंदर में इमोशनल स्टेबिलिटी आएगा और तुम्हें थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा लोगों के साथ बात करने के लिए। पर इसलिए शेयरिंग करना चाहिए। सिक्स्थ इज सेल्फ रिफ्लेक्शन। तुमने सही सुना कि जब तक हम अपने आप को नहीं परखेंगे कि हम कितना बदले हैं, तब तक हम बदलेंगे ही नहीं। अगर तुम कभी देखोगे ही नहीं तुम कितना चेंज हो गए हो, तुम कितना डेवलप हो चुके हो, तो तुम्हें महसूस ही नहीं होगा कि तुम कैसे थे और क्या बन गए। ठीक है। वेल, मैं जब भी कुछ नया सीखा या फिर मेरे बिहेवियर्स में कुछ भी चेंज आया तो मैं रिफ्लेक्ट करता हूँ कि, या फिर एक नोटबुक में, या फिर तुम अपने फ़ोन में भी कर सकते हो कि मैं कैसा था और कैसा हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले मैं लोगों के साथ बात कर नहीं पाता था, लेकिन अब मैं कुछ ना कुछ बात कर पाता हूँ या कुछ ना कुछ शेयर कर पाता हूँ। उससे जो है कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, और कॉन्फिडेंस बूस्ट होने से ऑब्वियसली एक स्टेप अहेड। तो जो सिक्स्थ प्रिंसिपल है वो है स्टॉप फियरिंग, स्टॉप ओवर थिंकिंग, स्टॉप फोर्सिंग योर सेल्फ, शो योर एबिलिटीज, एंड शेयरिंग इज केयरिंग, द लास्ट इज सेल्फ रिफ्लेक्शन। आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट, ऐसे ही सेल्फ डेवलपमेंट कंटेंट इस चैनल में आते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।